सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों आज मैं जो आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आज एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, आप लोगों का लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके हमारे इसी प्रश्न पे यहाँ पर डिपेंड थे। और सभी क्वेश्चंस मैंने देखा कि भैया लगभग लगभग मिल रहे थे। लगभग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 35 से भी ज़्यादा नंबर आप अगर अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे तो 100% गेन करके आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट दोस्तों उसी तरीके के क्वेश्चंस आए थे। फिलहाल के लिए कल आप लोगों का एग्जाम है जो कि है दोस्तों प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। तो उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, तो इस बात के लिए लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्यामितीय संरचना का वर्णन कीजिए। तो अगर आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्यामितीय संरचना का वर्णन पढ़ रहे हैं, उसका चित्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि उसके किन विभिन्न भागों का विस्तृत वर्णन पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ दोस्तों आप मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल पॉइंट पढ़ के ही छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन दोस्तों सेम तरीके से पूछा जाता है। कभी किसी ईयर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पूछा जाता है, तो किसी ईयर दोस्तों मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पूछा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको बिल्कुल से स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है लेथ की संरचना के विभिन्न भागों को विस्तृत में बताइए। देखिए लेथ मशीन भी पूछ लेता है, लेथ मशीन के भी विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। लेथ की भी यहाँ पर पूछ लेता है, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। अगला दोस्तों है लेथ ऑपरेशन का वर्णन कीजिए। देखिए लेथ ऑपरेशन किस तरीके से होता है उसको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। टोटल 5 मार्क्स में आप सभी के पूछे जाते हैं, तो इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तभी आपको जो है दोस्तों अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका वो है सेपर मिलिंग कटर तथा प्लेनर मिलिंग कटर का को समझाइए। देखिए सेपर मिलिंग कटर और प्लेनर मिलिंग कटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी इन दोनों में अंतर पूछ लेता है, कभी कभी इनके बारे में वर्णन करने के लिए देता है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर से तैयार करके जाएंगे। अगला आपका है ब्रोंज क्रिया। ब्रोंज क्या होता है, ब्रोंज क्रिया किस तरीके से होती है उसको चित्र के माध्यम से बताइए। देखिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है दोस्तों आपका, वो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता है वो सभी के चित्र से आपको यहाँ पर पूछता है, तो चित्र ज़रूर से आप बनाना सीखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मिलिंग कटर कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन कीजिए। कौन कौन से मिलिंग कटर होते हैं उनका यहाँ पर अच्छे तरीके से दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर सेपर मिलिंग कटर, प्लेनर मिलिंग कटर, इसी तरीके से और दो दो या फिर 3 तैयार कर लेंगे तो लगभग 5 अगर तैयार कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके इसी में आ जाएंगे। अगला दोस्तों है कि मिलिंग ऑपरेशन का चित्र के साथ वर्णन कीजिए। किस तरीके से मिलिंग ऑपरेशन, देखिए यहाँ पर मीनिंग हो गया है गलती से, तो मिलिंग ऑपरेशन है। मिलिंग ऑपरेशन किस तरीके से होता है उसको चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर बताना है। इसी तरीके से दोस्तों आपका है अप मिलिंग तथा डाउन मिलिंग। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये लगभग दोस्तों 5 से 6 साल में लगातार पूछा जा रहा है। अप डाउन तथा अप मिलिंग तथा डाउन मिलिंग, इसमें अंतर कभी कभी पूछता है, कभी कभी इनके बारे में वर्णन करने के लिए देता है, और कभी कभी चित्र के माध्यम से भी पूछता है कि भैया सचित्र वर्णन कर दीजिए। तो ये सभी आपको यहाँ पर तैयार करके जाने हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपका है किसी एक प्रकार के मिलिंग कटर का चित्र के माध्यम से यहाँ पर आप वर्णन कीजिए। तो किसी भी एक प्रकार के मिलिंग कटर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उनका चित्र भी बनाना दोस्तों आप यहाँ पर सीखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है ड्रिलिंग मशीन का चित्र बनाकर उनके विभिन्न पार्ट्स का वर्णन कीजिए। देखिए ड्रिलिंग प्रक्रिया भी पूछता है, ड्रिलिंग मशीनिंग किस प्रकार से की जाती है और ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूछता है, तो ड्रिलिंग मशीन पढ़ लेंगे, ड्रिलिंग मशीनिंग प्रक्रिया पढ़ेंगे और ड्रिलिंग क्या होता है ये भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला है ड्रिलिंग ऑपरेशन किस प्रकार से होता है वर्णन कीजिए। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन भी पूछता है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। अगला दोस्तों है कि बोरिंग मशीन क्या है, किसी एक बोरिंग मशीन के चित्र के साथ वर्णन कीजिए। देखिए बोरिंग प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला को जो दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है जिग बोरिंग मशीन। जिग बोरिंग मशीन क्या है, जिग बोरिंग मशीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बोरिंग चैप्टर में आपके। अगला है जिग तथा फिक्सचर। देखिए जिग तथा फिक्सचर बहुत ही बार पूछा गया दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर ज़रूर से पढ़ के जाएंगे और उनके विभिन्न भागों को बताइए और उनके लाभों को भी बताइए, क्या लाभ हैं जिग तथा फिक्सचर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है कि जिग तथा फिक्सचर में अंतर क्या होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से अंतर हैं, जिग में क्या होता है, फिक्सचर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका वो होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका टिप्पणी के लिए फिक्स है कि भैया आपको 2 से 3 प्रश्न देगा टिप्पणी के लिए, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है।
इसी तरीके से ग्राइंडिंग मशीन पर भी दोस्तों टिप्पणी लिखने के लिए आता है और इसकी प्रक्रिया का भी वर्णन करने के लिए बोलता है, तो ग्राइंडिंग मशीन भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैप्शन लेथ तथा टर्नथ लेथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए कैप्शन लेथ और टर्नथ लेथ भी आपका पिछले बार पूछा गया था और उसके पहले भी पूछा गया था। ये ऑप्शनल दोस्तों क्वेश्चन है, मतलब कि 3 क्वेश्चन जब आपको दिए जाएंगे तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन ये आपको जरूर से देखने को मिलेगा, तो ये जरूर से पढ़ के जाएंगे। अगला आपका है मिलिंग ऑपरेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए मिलिंग ऑपरेशन पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन तो आप बिल्कुल से दोस्तों स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है जो कि टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है और यहाँ पर विस्तृत उत्तरी में ही आता है दोस्तों, लेजर बीम मशीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी तथा यहाँ पर इनके लाभों एवं हानियों की बताइए। कभी कभी पूछता है दोस्तों लेजर बीम मशीन की क्या लाभ है, इनकी क्या हानि है, ये भी यहाँ पर पूछता है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि है कि केंद्र रहित अपघर्षण का चित्र के साथ वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछता है। तो ये लगभग 20+ क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल से स्किप करके मत जाइएगा। सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि 30 या फिर 40+ नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, बस इतने क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इनको यहाँ पर ज़रूर से पढ़ के जाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन इतना ही ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपकी मैराथन क्लास भी करा दूंगा, जिसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।